पति के मृत्यु के बाद भोली चिड़िया बहुत उदास रहती थी, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला नहीं था। पर उसकी बेटी अज्जू चिड़िया बहुत तेज़ थी। वह कोई न कोई काम करके अपनी माँ की उदासी खत्म करना चाहती थी। अपनी माँ को उदास देखकर अज्जू चिड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मैं पीछे वाले जंगल में गई थी। वहाँ मैंने देखा एक पक्षी जलेबियाँ बेच रहा था। उनकी जलेबियाँ हाथों हाथ बिक रही थी। क्यों ना हम भी जलेबी की दुकान खोल लें। हमारे जंगल में एक भी जलेबी की दुकान नहीं है। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। जलेबी तो हर पक्षी की पहली पसंद है और अपने जंगल में खूब जलेबी बिकेगी। पर हमें जलेबी तो बनाना ही नहीं आता है। मम्मा, हमारे जंगल के पास में एक गांव है। वहाँ से आप किसान से पूछ लो कि जलेबियाँ कैसे बनाई जाती हैं। अगली सुबह भोली चिड़िया उड़ती हुई उस गांव के एक किसान के पास जाती है। किसान उसको जलेबी बनाने की सारी विधि बता देता है और लास्ट में कहता है, बस इसी तरह से तुम जलेबी बना सकती हो। ठीक है किसान भैया, अब मैं चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोली चिड़िया घर लौट आती है और अगले दिन जंगल में वह जलेबी की दुकान खोल लेती है। उसकी जलेबी इतनी स्वादिष्ट थी कि जो भी पक्षी खाता था तो तारीफ जरूर करता था। भोली चिड़िया, तुम्हारी जलेबियाँ तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं जंगल के सारे पक्षियों को बताऊंगा कि जलेबी तुम्हारे दुकान से ही खरीदें। मोनू भैया, कोई भी काम मन से किया जाए तो अच्छा ही होता है। इस तरह से उसकी दुकान पर पक्षियों की लाइन लग जाती है। उसका यह काम बहुत तेज़ी से चलने लगा था। कुछ ही दिनों में उसने काफ़ी सारा पैसा कमा लिया था। अब उसकी गरीबी दूर हो गई थी। अपनी झोपड़ी हटाकर एक महल जैसा घर बना लिया था। दोस्तों, ईमानदारी से कोई भी काम करने से उसका फल अच्छा ही होता है। हमें ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए।